नमस्कार दोस्त लोग, वेलकम टू एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। सो आज हम लोग देखने वाला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ वीईवीज, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स। एज अ बीएमएस इंजीनियर और द बैक्स इंजीनियर, हम लोग अगर मान लिए इफ वी आर वर्किंग इन जीसीसी और यूरोपियन कंट्रीज, सो नॉर्मली हम लोग दे वोंट यूज air conditioners. Instead of air conditioners they will go for the HVAC systems. ये VAV HVAC सिस्टम का एक पार्ट है। आज हम लोग इसका बारे में देखेंगे। व्हाट इज VAV? वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट। ओके, सो हमको क्यों इसके बारे में समझने का, ये देखने के लिए कैसे देखे आएगा। ओके, एंड एज ए BMS इंजीनियर और बैक्स इंजीनियर इसके बारे में क्या क्या आपको समझने का, ये अच्छा अभी देखेगा। ये देख लिए, ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट है। ये रेक्टेंगुलरली हो सकता है। इसका डक्स देख लिए, सर्कुलर डक्स है। इसको एयर हवा आ रहा है ना, इसके अंदर हवा आएगा, वो हवा को मेजर करने के लिए एयर वेलोसिटी सेंसर से कितने लीटर्स पर सेकंड में आ रहा है बोल के ये देख ली। ये डैम्पर एक्टिविटी से ये इसका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का अंदर देखेगा तो ना एक सर्कुलर डैम्पर होती है, एक शाफ्ट में माउंटेड है। वो शाफ्ट में हम लोग ये डैम्पर को इंस्टॉल करेगा। ये डैम्पर को घुमाने के लिए ना, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये डैम्पर को यूज करें। ये इसका इलेक्ट्रिकल बॉक्स है। मान लिया इसका बाहर एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर स्विच है। अगर मान लिए कुछ इश्यू हो जाएगा फ्यूचर में ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए ना, ये इलेक्ट्रिकल स्विच इसमें दिया हम लोग। अगर मान लिया इसका अंदर है ना, वो इलेक्ट्रिकल बॉक्स के अंदर क्या क्या है, एक कंट्रोलर है, एक एक्चुएटर है, ये थर्मोस्टेट है। अगर मान लिए ये थर्मोस्टेट एक इनपुट डिवाइस है कंट्रोलर का, एंड ये एयर वेलोसिटी सेंसर आल्सो भी इनपुट टू द एक्चुएटर। अगर मान लिया कुछ हवा में नहीं है तो डैम्पर का ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो समझने के लिए एयर वेलोसिटी सेंसर से इसको दिया। एंड एक्चुएटर हैज टू थिंग्स, वन इज कमांड फ्रॉम द कंट्रोलर, एंड एक्चुएटर कंट्रोलर के एक फीडबैक दिया है। दिस इज वन ऑफ द टाइप। अदर टाइप इट एज अ रिले, लाइक रिले इट ऑपरेट करेगा। मतलब मान लिए अगर कंट्रोलर से कमांड जा रहा है, ये फुल एंड फुल ओपन हो जाएगा। अगर दैट इज नो, इफ कमांड इज रिमूव्ड ना, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। इट्स लाइक इट विल ऑपरेट, इट विल ओपन फुल्ली एंड इट विल ओपन क्लोजली। That is one type. Other type is a modulating type. So in order to कंट्रोल एक्चुअल में मॉडरेटिंग टाइप ना, एक कंट्रोल वोल्टेज है कंट्रोलर से जाने का, वो 2 to 12 वोल्ट है। ओके, 2 to 12 वोल्ट सप्लाई जाएगा। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 230 वोल्ट में ऑपरेट हो जाएगा, 24 वोल्ट में भी ऑपरेट हो जाएगा। बस इसका कंट्रोलिंग का वोल्टेज है 2 to 12 वोल्ट, इसका फीडबैक 2 to 12 वोल्ट है। ओके, ये थर्मोस्टेट ऑलरेडी बोला, एक टेम्परेचर से ये इनपुट है। सो इसका एक इलेक्ट्रिकल, ये फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करेगा, 4 to 20 मिली एम्प्स में कन्वर्ट करके एक कंट्रोलर को एज इनपुट दिएगा। ये थर्मोस्टेट का आउटपुट है, कंट्रोलर का इनपुट है। एंड कंट्रोलर का कमांड एनालॉग आउटपुट, कमांड एक्चुएटर का एनालॉग इनपुट है, एंड एक्चुएटर का एनालॉग आउटपुट है, इसका फीडबैक है। ओके, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल से वजह में इसको हमें एक्सप्लेन कराएगा। एक मान लीजिए थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट में सेट पॉइंट है 24 डिग्री सेल्सियस है। ओके, थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट है 24 डिग्री सेल्सियस है। ये एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। सो ये दोनों इनपुट है ना कंट्रोलर का अंदर है ना। अभी कंट्रोलर क्या करेगा, ओके एक्चुअल टेम्परेचर 30 डिग्री, सेट पॉइंट हो 24 है। सो ये सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए ना हमको हवा का अंदर भेजना पड़ेगा। सो इसके लिए ये एक्चुएटर को कमांड दिएगा, तुम पूरा खोलो बोल के। सो क्या हो जाएगा, इसका कमांड 12 वोल्ट दिएगा, ये एक्चुएटर क्या हो जाएगा, फुल एंड फुल ओपन हो जाएगा। ओके, फुल एंड फुल ओपन हो जाएगा। So till it achieves at the temperature na, the actuator will be in the open position. Okay, once the temperature is achieved ना, ये क्या हो जाएगा, कंट्रोलर का थर्मोस्टेट से इनपुट आएगा, टेम्परेचर अचीव हो गया, 24 डिग्री अचीव हो जाएगी बोल के। ये क्या करेगा कंट्रोलर, ठीक है अभी खोलने का टाइम, बंद होने का टाइम है, एक्चुएटर का क्या हो जाएगा, प्लीज क्लोज बोल के है ना, ये कमांड दिएगा। मतलब मान लीजिए 2 वोल्ट दिएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्चुएटर क्लोज हो जाएगा। लाइक दिस ना, इट विल ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर। दिस इज वन ऑफ द example for the summer mode. Okay, during the winter seasons na, only with the help of cooling air na, we can control the room temperature. उसी टाइम में हमको टाइरिस्ट का जरूरत पड़ेगा, दैट इज हीटर्स का रिक्वायरमेंट है। सो वो हीटर का कमांड करने के लिए कंट्रोलर से कमांड आएगा, दैट इज 4 to 20 milliamps. Apart from it na, if the heater is creating too much heat na, sometimes smoke will create na, to avoid that one cut off signal will come, ऑटोमेटिक अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, और कट ऑफ सिग्नल भी कंट्रोलर को आ जाएगा। ठीक है,
This is how the ducts looks like in the variable air volumes. This is example the supply and the ducts. Okay, in the supply duct of the AHUs, the VAVs are installed. So this is how the HVAC systems looks. So these are the a few examples for the FCUs and the variable air volume units, which is being installed in the ceiling. This is how it looks like. This is one of the other example. In certain places now, we can't control the take the air from the AHUs. It's very difficult to control. In such occasions, we can use this type. So this is the cooling coils. In the return line now, there is a valve. In this valve we can operate using the valve actuators. So this is a simple example. So मैं पहले बोला ना बाद में एक actuators installed है बोल के वो actuator का अंदर देख लिए. This is the damper. This is how the damper will be. अगर मान लिए अभी ये open position में है, अगर ये plate है ना, अगर पूरा वर्टिकल पोजीशन में है तो ना हवा अंदर ही नहीं जाएगा. ठीक है, अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मतलब बाहर ये की चीज़ें हवा को अंदर दे रहा है. अपार्ट फ्रॉम इट with the help of the cooling water from the chillers also we can directly cool. मतलब in certain occasions है ना हमको directly एक एच का डक्ट को लेके नहीं जा सकता. In such occasions ये VAV है ना ऐसे एक एच काम करेगा. उसी पर्पस के लिए ना कूलिंग कॉइल इसका अंदर ही दे सकता है. ओके, सो एज अ BMS एंड बैक्स इंजीनियर्स हमको स्कैडा के बारे में भी समझने का. ये स्कैडा कैसे दिखाएगा, मतलब मान लीजिए टेम्परेचर है. सो टेम्परेचर का रीडिंग देखने के लिए ये 4 to 20 मिलियम्स को हम 0 to 100% में स्केलिंग करके रख सकते हैं. एंड कमांड है ना 2 to 12 वोल्ट को हम लोग 0 to 100% में स्केलिंग करके डैम्पर का कमांड है ना द कंट्रोल कमांड विच इज़ फ्रॉम द कंट्रोलर वो इधर है. अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज अ फीडबैक हम लोग डैम्पर से आ जाएगा ना वो डैम्पर पोजीशन का दैट इज द 0 to 100%. एंड ड्यूरिंग द विंटर मोड ना हीटर को हम लोग कमेंट देने का ना. सो 4 to 20 मिनट्स का उसको भी 0 to 100% स्केल करके इसमें हम लोग दिखा सकते हैं. ऑलरेडी मैं पहले बोला ये डैम्पर का मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन कौन से हिसाब से हम लोग दिखाएगा, मतलब मेनली ना मिनिमम लीटर्स पर सेकंड बोल के एक है. मतलब एयर बैलेंसिंग होएगा, ये प्रोसेस का एयर बैलेंसिंग होएगा. मिनिमम कितना लीटर्स पर सेकंड हवा इसके अंदर आने का, मैक्सिमम कितना लीटर्स पर सेकंड में इसके अंदर हवा आने का. मतलब अगर मैक्सिमम लोड है कितना हवा इसके अंदर आएगा तो ना ये थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाएगा. अगर कोई आदमी नहीं है मिनिमम कितना लीटर्स पर सेकंड है, अगर एक ही आदमी अंदर वो रूम का अंदर आ रहा है तो उसी टाइम कितना लीटर्स पर सेकंड में हवा है तो ना वो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाएगा बोल के ना एयर बैलेंसिंग करके लोग कैलकुलेट करेंगे. ये एक मैकेनिकल टीम है ओके इसको कैलकुलेट करेगा. उसका वो रीडिंग के हिसाब से हम लोग डैम्पर का मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन सेट करके देखेंगे. ये कैलिब्रेशन प्रोसेस है. आफ्टर एयर बैलेंसिंग है ना बेस्ड ऑन द एयर बैलेंसिंग हम लोग डैम्पर का कैलिब्रेट करेंगे सो दैट ना exact temperature will be maintained and comfortability will be maintained in that room, and also air flow in liters per second will be maintained. Minimum the maximum flow can be maintained in that room. Okay, so apart from it हमको occupancy non occupancy बोल के सेट कर सकते हैं. ऑक्यूपेंसी मोड इज नथिंग बट यूजिंग द PIR सेंसर्स ना प्रेजेंट सेंसर्स इज देयर एनीबडी इज देयर और नॉट ना यूजिंग दैट वन हम लोग ऑक्यूपेंट मोड सेट करेंगे. ऑक्यूपेंट मोड में अगर कोई आदमी है तो क्या सेट पॉइंट मेंटेन होने का, अगर कोई आदमी नहीं है तो हम लोग दैट इज रेफर्ड एज अनऑक्यूपाइड मोड. इन दैट टाइम व्हाट इज द टेम्परेचर वी हैव टू मेंटेन. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. सो ड्यूरिंग ऑक्यूपाइड मोड एंड अनऑक्यूपाइड मोड वी कैन सेट द सेट पॉइंट फॉर द temperatures also and also for the heating also we can have the set points. Okay, ऑलरेडी आप देखा वो इलेक्ट्रिकल पैनल में एक आइसोलेट स्विच था कुछ मेंटेनेंस पर्पस के लिए ना, उसको VAV को इलेक्ट्रिकल आइसोलेट करके काम करने के लिए यूज हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम इट ना ये पूरा सीलिंग में इंस्टॉल्ड है. सो इसको मॉनिटर करने का ना सो इसके लिए क्या हो जाएगा उधर से वायरिंग लेके आके ये लोकल मोड में है, रिमोट मोड है, ये चालू है, बंद है, इसमें कुछ फॉल्ट है, कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं नहीं है, ये सब कुछ है ना वायर से हम लोग हार्डवेयर से लेके एक MCC पैनल में दिखाएगा. ये नॉर्मली इलेक्ट्रिकल रूम्स के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएगा. ओके, this is an example here. Okay, so मैं पहले बोला ऑलरेडी दिस DDC कंट्रोलर्स है ना, DDC कंट्रोलर्स में देख लिए एक हमारा कमांड है ना एज ए एनालॉग आउटपुट इट इज गोइंग एज एन इनपुट टू द डैम्पर एक्चुएटर द कंट्रोल कमांड and the damper is also giving a feedback. It is an output from the damper
we are getting as an analog input, and also for heater also as an analog output 4 to 20 mm gamut is going to the heater. Okay, in the back server है ना, ये सब चीज को कंट्रोल करने के लिए इसका कुछ डिटेल लिएगा, मतलब PII सेंसर से ऑक्यूपेंसी स्टेटस लिएगा एंड टेम्परेचर और द टच स्क्रीन से सेट पॉइंट का एंड एक्चुअल टेम्परेचर का रीडिंग सिस्टम रीड करेगा. ओके, so this is one of the example for the supply duct. One of the branch duct is coming out. In that one, air handling unit is installed. Okay, in certain places, if there is no air from the HU, the HU duct, it is when it is difficult, we are facing any difficulty na, we supply duct का लेके जाने के लिए. In such occasions, we can go for this cooling coil. This is a cooling water from the chillers. इसका रिटर्न लाइन में ना वाल्व इज है, वो वाल्व को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक्चुएटर्स यूज कर रहे हैं. ओके, सो एज डिस्कस अर्लियर, sequence of operation, the set point can be from 18 to 25 degrees Celsius. Okay, इसको टू मोड्स है, कूलिंग मोड है, हीटिंग मोड है. इन द कूलिंग मोड में ना कभी भी हीटर काम नहीं करेगा. ठीक है, इन द कूलिंग मोड में वो मिनिमम एंड मैक्सिमम लीटर्स पर सेकेंड एयर फ्लो का मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को अचीव करने के लिए ना डैम्पर को मिनिमम पुशिंग मान लिए 2 वोल्ट में उसका मिनिमम लीटर्स पर सेकेंड सेटिस्फाई हो रहे तो वो 2 वोल्ट है. ओके, अगर मान लिए इन द 8 वोल्ट इटसेल्फ इट इज अचीविंग the maximum liters per second, means we will keep that maximum position, but we can operate it up to 12 volt also, but the maximum liters per second is getting achieved in the 8 volt itself. Now we will keep that as the maximum set point for the dampers to operate in that particular room. In the heating mode normally dampers will open only 60%. Okay, but the command will go for the heaters or the thyristors to heat that हवा which is coming inside. Okay, अपार्टमेंट हमको इसका अलार्म्स के बारे में समझना पड़ेगा. मतलब अगर मान लिए थैरिस्ट चालू कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हवा को गर्म करेगा तो ना स्मोक क्रिएट हो जाएगा ना. इन सच ओकेशंस हाई टेम्परेचर कट ऑफ अलार्म वी हैव टू रेज. अगर मान लिए ये बहुत सारा सिस्टम्स है, ये MSTP कंट्रोलर्स है, VAVs है, ये बैकनेट का अंदर कम्युनिकेट करेगा एंड बैकनेट से सर्वर को कम्युनिकेट करेगा. अगर इसके बीच में कुछ कम्युनिकेशन का इश्यूज आ रहा है, पंगा आ रहा है, अगर बराबर का कम्युनिकेट नहीं हो रहे तो उसी टाइम कम्युनिकेशन अलार्म हमको रेज करने का. अपार्ट फ्रॉम इट बैकनेट रूटर भी इसका साथ काम कर रहा है. अगर बैकनेट रूटर का अंदर हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए कुछ इश्यू हो रहे तो उसी टाइम भी अलार्म रेज करने का. And also we are keeping so many set points through the occupancy mode and non-occupancy mode, to the heating mode and the cooling mode. In such occasions now, only after 60 seconds, okay, the temperature is not at all getting achieved, okay, not at all change in any temperature now, we have to raise the temperature deviation alarm. Okay, I think yeah, thank you so much for listening to us. If you have any queries and comments related to this, please comment to us. Please subscribe to our channel. Thank you so much.